हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई नो आप सभी लोग मुझसे नाराज़ होंगे, सोच रहे होंगे कहाँ चले गए, इतने दिन हो गए, वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। सो गाइज, आई वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी, लिटरली अगर मैं बताऊं। और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि एनर्जीज़ कुछ इस प्रकार की थी, या जो भी सिचुएशन थी, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं हाईली अपॉलॉजीज़। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपका निकटतम भविष्य। आज हम नियर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि नियर फ्यूचर पे रीडिंग कर दीजिए, नियर फ्यूचर पे रीडिंग कर दीजिए। एंड अगेन, मुझे उस चीज़ की कोई गाइडेंस नहीं थी, या आप ऐसा कह सकते हो कि मेरा उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने का मन नहीं था। बट काफ़ी टाइम से, जब मैं अभी पिछले आई थिंक परसों से सोच रही हूँ अब आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ या अब आप लोगों के लिए रीडिंग करते हो, तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो नियर फ्यूचर के ऊपर ही रीडिंग करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, या अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सो गाइस, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चैनल पर विज़िट करते रहते हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर यानी कि फैमिली मेम्बर हैं, आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, देन डेफिनेटली आप सभी लोगों को बहुत सारे वाले प्यार, दुलार और हैप्पीनेस के साथ आज के इस वीडियो में वेलकम। आज हम बात करेंगे नियर फ्यूचर की, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो निकट भविष्य आपका कैसा है, आप अपने नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, के बारे में आज हम बात करेंगे। सो वी हैव 2 पाइल्स हियर, ठीक है। कॉमनली हर बार की तरह 2 पाइल्स होती हैं। ये है पाइल नंबर 1, जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग इन्हें वॉन्ड्स बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें वैंड्स बोलते हैं। इट डजेंट मैटर, दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स या वैंड्स। ओके, तो ये है पहला वाला पाइल। और दूसरा वाला पाइल है द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, 9 कप्स। आप अगर देखेंगे तो आपको 9 कप्स दिखेंगे यहाँ पे। तो ये है पाइल नंबर 2। अब इन दोनों कार्ड्स के ऊपर आपको करना है मेडिटेट, और इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपने पिक करना है एज योर एनर्जी, ठीक है। अब ये चुनाव भाई आप ही करेंगे कि आपको पाइल नंबर 1 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पाइल नंबर 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन दोनों में से किसी भी एक कार्ड को आप लोगों ने पिक करना है, दैट्स इट। ओके, अब कुछ लोग हैं प्यारे से जो कि कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नो वी आर नॉट इंट्यूटिव, बट कहीं ना कहीं दे आर इंट्यूटिव, लेकिन वो कई बार कन्फ्यूजन में चयन नहीं कर पाते हैं। तो भी कोई मसला नहीं है, आपको अपना बर्थ मंथ तो पता ही होगा डेफिनेटली। तो कुछ बर्थ मंथ मैंने पाइल नंबर 1 वालों के लिए, और कुछ बर्थ मंथ मैंने पाइल नंबर 2 वालों के लिए रख दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से भी चेक इन कर सकते हो। आज की रीडिंग किसी प्रकार से गाइडेड तो नहीं कह सकते हैं, बट डेफिनेटली काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर की रीडिंग करने का, तो फिर मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। तो एक बार आप गौर से देख लीजिए कार्ड। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन्स, आई डोंट नीड टू गो विद द बर्थ मंथ, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप कार्ड से ही सिलेक्शन करें। आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझसे तो हो ही नहीं रहा है सिलेक्शन, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है, तो ही आप जाइएगा बर्थ मंथ की तरफ। अदरवाइज़ आप प्लीज़ कार्ड्स को इम्पोर्टेंस दें। और कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे कि मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स पसंद आ रहा है, लेकिन मेरा जो बर्थ मंथ है डिस्क्रिप्शन में वो 9 ऑफ कप्स में है, तो मैं क्या करूं। तो मैं कहूँगी तरजीह सबसे पहले अपने इंट्यूशंस को दें, यानी कि सबसे पहले कार्ड को ही पिक करें। आपके साथ ऐसा हो कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो ही बर्थ मंथ की तरफ जाइएगा, ठीक है। एक बारी क्लोज लुक देख लीजिए। दिस इज 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, बेहद ही खूबसूरत कार्ड। और नेक्स्ट है हमारे पास द 9 ऑफ कप्स। दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, देख सकते हो आप।
ओके, तो इन दोनों में से किसी एक कार्ड को पिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। और आज की रीडिंग अनकट है। अगर किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड में शोर होता है, कुछ भी आता है, धक्का मुक्की, ये वो, क्योंकि 2 बच्चे हैं मेरे पास, मेरे छोटे छोटे से, एक काला और एक गोरा, 2 बच्चे हैं मेरे पास। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप इंस्टा पे जाके चेक इन कर सकते हैं। तो उनका शोर आता है, कुछ भी आता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आज अनकट बनेगी रीडिंग। किसी भी प्रकार का शोर आए, चाहे कोई आए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लाइट चली जाए, डजेंट मैटर, अनकट वीडियो है। अनकट रीडिंग पता नहीं क्यों मेरा आज करने का मन कर रहा है, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा फेच हो सके, ऐसा फील मुझे हो रहा है। बाकी पता नहीं, ईश्वर की इच्छा। तो चलिए, हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को आप लोगों ने पिक किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ठीक है। और आपके बर्थ मंथ डिस्क्रिप्शन में हो सकता है आपने बर्थ मंथ के हिसाब से पिक किया है, सो इट्स टोटली अप टू यू, बट दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पाइल नंबर 1, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो इस कार्ड की बनावट को देखें, कितनी खूबसूरत बनावट है। 4 वॉन्ड्स हैं, यानी ये 4 स्टिक्स हैं, खूबसूरत एक अंगूर की बेल है, 2 जने हैं, ये कपल भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकते हैं। और जैसे ऐसा होता है ना, किसी को सी ऑफ कर रहे हैं हम, जैसे कोई प्लेन से जा रहा है या क्या, या किसी को कोई गाड़ी से जा रहा है, मतलब कोई जा रहा है एंड वी आर लाइक, हाँ ठीक से जाना, अपना ख्याल रखना, ऐसा सा कुछ। या फिर ये विक्ट्री का साइन भी हो सकता है कि वाओ, आई एम इन अ विक्ट्री, आई एक्चुअली डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर लिया, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, वो वाली एनर्जी। पीछे आप कैसल देख सकते हैं, प्यारा सा कैसल है, ठीक है, पीछे इसके एक प्यारा सा कैसल है, आप देख सकते हैं। ये कैसल इनका हो सकता है नहीं है, ठीक है। लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक नहर है। नहर होती है ना, आप लोगों को पता होगी, पंजाब में नहरें बहुत है ना, तो नहरों में बीच में से लगाया हुआ होता है पानी के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी हो सकता है कोई और यूज़ भी हो, ठीक है। और पूरा कार्ड येलो कलर का है। आपको पता है येलो यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। जो भी आप लोगों के साथ होगा नियर फ्यूचर में, वो बहुत एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम से मेरा कहने का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आज ऑरेकल पिक कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज द ऑरेकल फॉर द पाइल नंबर 1। तो ये कार्ड है विंटर सोलिस्टिक बियर का हाइबरनेशन। 4, 5, 6, 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर कार्ड, विंटर सोलिस्टिक बियर। दूसरा कार्ड है न्यू स्पिरिट मून, कार्ड नंबर 3, ओके। एक कार्ड और देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का मुझे व्यू चेंज करना चाहिए कार्ड्स का। यार, अब मुझे अनकट बनानी थी रीडिंग, और देखो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, पता है, एंजल्स हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे आपके कार्ड्स का व्यू चेंज करना है, तो फिर मुझे पॉज करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, बड़े बड़े डायलॉग दिए, आंधी आए, तूफान आए, ये आए, वो आए। अभी वैसे मैं चाहूँ तो आप लोगों को तो कार्ड्स अच्छे से दिख ही रहे होंगे, बट पता नहीं क्यों, शायद एनर्जीज़ की इच्छा होगी। तो चलो मैं आप लोगों का एक बारी व्यू चेंज करती हूँ। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप अब आप लोगों को और अच्छे से दिख रहा होगा। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ की एनर्जीज़ को चेक करें, तो एनर्जीज़ ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो कुछ भी आपके साथ अब नियर फ्यूचर में होने वाला है, वो बहुत एक्सट्रीम होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा।
ओके, यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हो सकता है आप लोगों को 333, 444 बहुत दिखता हो, कोई एंजल नंबर्स बहुत दिखते हों। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपके निकटतम भविष्य के लिए यूनिवर्स आपको एक चीज़ कहना चाहती है, और वो है कि आप कोई भी काम करें, जैसे आने वाले टाइम में आप कोई भी काम करने के बारे में सोचें, जैसे मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, या डेली 4 लीटर पानी पीना है, या डेली मुझे बुक्स पढ़नी है, चाहे मुझे डेली योगा करना है, डेली मेडिटेशन करना है। मेरे कहने का मतलब है कोई भी नई आदत अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ आपने अपने दिमाग में सेट करनी है, एंड दैट इज़ आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे आप कोई भी नई स्किल सीख रहे हो, कुछ भी नया काम कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी बेहतर है, मुझे इसको डेली करना चाहिए, तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, चाहे फिर वो भगवान की भक्ति क्यों ना हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ करना। अब जैसे पीरियड्स आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का ब्रेक ले लेना, लेकिन फिर से दोबारा उस कंसिस्टेंसी को फॉलो करना, मेंटेन करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एक बात बोली जा रही है कि आप कोई भी काम करना शुरू करते हो ना, तो हो सकता है कि आप वो काम करना स्टार्ट तो करते हो लेकिन वो बीच में अधूरा रह जाता है, इसलिए आपको बार बार कंसिस्टेंसी के ऊपर ज्ञान दिया जा रहा है। तो आप एक काम करें, आपको यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस है कि आप एक काम करें, जब भी कोई काम करना शुरू करें तो उसके पोटेंशियल को देखें, उसकी पोटेंसी को देखें कि उसके अंदर आप इतना जितना एफर्ट लगाने का सोच रहे हो, क्या वो इतना एफर्ट एक्सपेक्ट या डिज़र्व करती है। चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो, चाहे फिर वो कोई सोच हो, चाहे फिर वो कोई काम हो, कोई भी चीज़ आप करो ना, अब से इस वीडियो को देखने के बाद से पहले ये सोचो कि क्या ये इतना डिज़र्व करता है, क्या मतलब सच में है इतना तथ्य इसके अंदर कि मैं इसमें इतना टाइम दूँ। तो गाइस, आप ऑलरेडी एक इंट्यूटिव बीइंग है, पाइल नंबर 1 पीपल, आप डेफिनेटली वो महसूस कर पाएंगे कि हाँ है या ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि वॉच पहनना स्टार्ट करें। वॉच पहनना, मुझे नहीं पता वॉच पहनने के लिए क्यों कहा जा रहा है, मे बी टू शेड्यूल योर एनर्जीज, और मे बी आपको समझाने के लिए कि समय की क्या महत्वता है। आपको बोला जा रहा है कि घड़ी पहनना शुरू करें। अब जैसे कुछ औरतें होती हैं जिनको ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा समझा दिया गया है कि लड़कियां तो सिर्फ जो वॉच है ना, सिर्फ और सिर्फ उल्टे हाथ में ही पहनेंगी, ठीक है, मोली का डोरा उल्टे हाथ में ही बंधवाएंगी। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप उल्टे हाथ में घड़ी ना पहने। अगर आप एक वुमेन हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, लड़के जितने भी देख रहे हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है सीधे हाथ में बांधेंगे, लेकिन अगर आप एक लड़की हैं और आप उल्टे हाथ पे घड़ी बांधती हैं तो आपको बोल रही हूँ लेफ्ट हैंड पे नहीं, राइट हैंड पे आप जो है अपना वॉच पहनना स्टार्ट करें। दिस इज़ व्हाट द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 1। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका न्यू मून आए, जो भी आपका न्यू मून आता है, उस न्यू मून पर आपने एक काम करना है बहुत ही स्पेशल। और वो काम क्या है, आपने लेने हैं काले वाले तिल। काले तिल होते हैं ना, वो लेने हैं आपने। और कितने ले सकते हो आप, 1 किलो ले सकते हो, 1.5 किलो ले सकते हो, या फिर 3 किलो ले सकते हो, या 3.5 किलो ले सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है, अप टू योर पॉकेट, जितना आपको सही लगे। आपने काले तिल लेने हैं और आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी में यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, मेरी ज़िंदगी में वहाँ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो अपने, आपका वॉलेट है, आपका पर्स है, उसके ऊपर ऐसे 7 टाइम्स वार के रख देना है। थैली में आएगा, पैकेट में आएगा वो, है ना, रख देना है काला तिल। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे रिलेशनशिप में ख़राबी चल रही है, तो आप क्या करेंगे, आपकी कोई फ़ोटो लेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर की, और आपकी कोई फ़ोटो लेंगे, फ़ोन में ले लो, हार्ड ले लो, जैसे भी सही लगे, 7 बार घुमा लो, उसको रख लो, ठीक है। हेल्थ में आपको खुद को प्रॉब्लम आ रही है, 7 बार रख लो। और जो आपका न्यू मून आएगा ना, अपकमिंग जो न्यू मून है, उस दिन आपने ये रेमेडी करनी है। और अब आपने क्या करना है, उन जो काले सेसमे हैं, काले तिल हैं, उनको लेना है और किसी भी शनि मंदिर में शनि भगवान को चढ़ाया हो आप, ठीक है, या फिर आप जो है शनि मंदिर में रख करके आ सकते हो। चढ़ा भी नहीं पाओ, शनि मंदिर में रखा हो, दैट्स इट। ये काम आपने ज़रूर करना है, ठीक है। सो होप्स बढ़ेंगी, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको जो बोली जा रही है वो है हाइबरनेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इतना भागापंती कर रहे होते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वही छूट जाती हैं।
तो आपको यूनिवर्स ये सलाह देती है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम पीरियड में यू जस्ट नीड टू हाइबरनेट योरसेल्फ। आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ के अंदर लपक कर आए और झपक कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 4 औरतें बैठी हैं, वो बोल रही हैं अरे यार धनिया कैसे चूटूं, मैं धनिया की पत्ती कैसे अलग करूं, लाओ जी मैं कर देती हूँ, कौन सी बड़ी बात है, और लपक के काम कर दिया। नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम पीपल बिजनेस। दिस इज व्हाट द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ, पाइल नंबर 1। बहुत ज़रूरी है, आप जितना दूर रहोगे लोगों के कामों से, लोगों के काम धंधों से, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टैरो ऑल्सो। लेट्स सी। तो प्लीज़ इस चीज़ की गरिमा को थोड़ा सा मेंटेन करें, ध्यान रखें। दूसरों के कार्यभार से हमें दूर रहना है, हाइबरनेट करना है, हमें शांत रहना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट in their near future. तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो पहला कार्ड है द मून, दूसरा कार्ड है द एम्प्रेस, तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और चौथा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो स्पष्ट तरीके से अगर मैं बताऊं, योर नियर फ्यूचर इज ऑल अबाउट सतर्क रहना है, यानी सावधान रहना है, अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखना है, किसी चीज़ का वेट नहीं करना है, एक्शन में रहना है, मुंह खोल के बात करनी है, जो भी मन में है बकर दो सिंपली, ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसको इम्पॉर्टेंस देनी है, उसको भगाना नहीं है कि चल हट निकल, मेरे को तो प्यार में विश्वास ही नहीं है, ऐसी वाली ऊर्जा में नहीं रहना है। बिकॉज चलो अब एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, मून का कार्ड मेरा अटेंशन ले रहा है बहुत ज़्यादा, तो इससे शुरू करते हैं। आपका नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है जहाँ पर जिस इंसान के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव था ना, वही इंसान जब ख़राब निकल जाए, या वही इंसान जब बहुत ही ज़्यादा निर्दयी निकल जाए, तो अंतर मन से एक आवाज़ आती है कि वाई मी। तो किसी प्रकार का पास्ट गिल्ट में भी हो सकता है, पास्ट में आपने किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था और उस इंसान की यादें आपको आ जाएं और आपको वो बिट्रायल यानी वो धोखा याद आ जाए जो पास्ट में उसने किया था आपके साथ, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहो, आप किसी से ना अपने मन की बातें शेयर करोगे, आप किसी से अपने मन की बात, अपनी कोई भड़ास बताने वाले हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं नहीं जिन्होंने आपको समझा हो, जिन्होंने आपके मन की आवाज़ को समझा हो, जिन्होंने आपके मन को जानने की कोशिश की हो सकता है ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई आ रहा है, आपकी लाइफ में एक वुमेन आ रही है। आपकी लाइफ में ना 2-3 लोग आ रहे हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आपकी लाइफ में एक औरत आ रही है जो कि आपको समझाने वाली है या समझने वाली है या आपके दुख दर्द सुनने वाली है। कोई औरत आ रही है जो हो सकता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आपसे ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब आपसे ज़्यादा है चीज़ों के अंदर। अब आप एक मर्द हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप एक औरत हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे आप स्कूल गोइंग पर्सन हैं, जॉब गोइंग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, और ईदर यू आर होम मेकर और हाउस वाइफ, इट डजेंट मैटर। आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, या आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज आपसे कोई 5 गुना 10 गुना बेहतरीन इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको समझेगा, जो आपको समझाएगा, जो आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आप कहाँ पर सही हो, आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कोई आपको बताने वाला है। सो दिस कुड बी अ न्यू फ्रेंड और दिस कुड बी अ लव प्रपोजल, क्योंकि प्रपोजल, सॉरी नॉट प्रपोजल, क्योंकि 2 ऑफ कप्स, 2 कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और ये 2 कप्स यहाँ पर यही बताते हैं कि कुछ ऐसा जो कि जिसे हम कहते हैं ना दिल नशी, दिल रुबा
टाइप्स कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिसको आपको मन करेगा कहने का कि यार तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई भाई साहब, मैं तो धन्य हो गई हूँ। एटलीस्ट देयर इज समवन जिससे मैं अपने मन के दुखड़े रो सकती हूँ और वो मुझे सही बात पर ज्ञान दे सके, सही बात पर बोल सके और गलत बात पर टोक सके। ऐसा सा आपको फील होने वाला है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि किसी से आपको बिट्रायल मिल सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको किसी का बिट्रायल बहुत बुरा लग सकता है, आपके इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, आपके मदर के साथ में खटापिटी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। देखिए नियर फ्यूचर है, मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, ज़रूरी नहीं है मैं हर बात पॉजिटिव ही बोलूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपना स्टैंड लेने वाले हो आप, अपने लिए बोलने वाले हो आप अपने लिए जीने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाड़ में जाए सब लोग, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को देखूंगी, साफ बात है। तो आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे, एक्ट करोगे काफ़ी मेच्योरली, एंड समवन न्यू विद पॉजिटिव इंटेंशंस इज कमिंग इन योर वे। कोई पॉजिटिव पर्सन जिसके साथ हो सकता है आपकी शादी हो सकता है कोई न्यू प्रपोजल, हो सकता है कोई न्यू फ्रेंडशिप आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है द जजमेंट, द चैरियट एंड अगेन एम्प्रेस का कार्ड है। भाई 2 बार एम्प्रेस आ गया है, तो मैं इस कार्ड को आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, बट आई कैन शो इट टू यू। दिस इज एन एम्प्रेस कार्ड। तो और बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ठीक है, न्याय का कार्ड। अब देखो जजमेंट भी आया है, जस्टिस भी आया है, रेयर कॉम्बिनेशन है, चैरियट है, एम्प्रेस है। आप में से अगर कुछ औरतें मदर बनने का सोच रही हैं, या आप में से कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जो चाह रही हैं कि अब अपनी मेरी गृहस्थी आगे बढ़े, मुझे बच्चा होना चाहिए, बेबी होना चाहिए, हो सकता है आप अपने हस्बैंड को गुड न्यूज़ दें आने वाले टाइम में। कुछ लोगों के केसेस में मेरे को अनवांटेड प्रेगनेंसी दिख रही है। So if you are not married yet and you are in a physical relationship with somebody, then you should use protections. If you don't want any pregnancy right now, then you should use protection. Even if you are married and you don't want pregnancy, then definitely you need to choose protection. रिस्क नहीं लेने का, अगर नहीं है रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, फिर पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं मिलेगा, गिल्ट के अलावा आप कुछ और कर नहीं पाओगे। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, बार बार ये एनर्जी आ रही है, आई रियली डोंट नो व्हाई, बट बार बार ये एनर्जी आ रही है। किसी ने आपको बहुत परेशान किया है कोई ऐसे काम के लिए जो आपने किया भी नहीं, ठीक है। किसी ने बहुत गलत आपके साथ व्यवहार किया है, किसी ने बहुत गलत तरीके से आपके साथ चीज़ों को रिएक्ट किया है। तो देखो यूनिवर्स आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहती है, और वो है कि डोंट वरी, हम देख रहे हैं ना, हम बता देंगे उसको, ठीक है। तुम्हें अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर वांटेड प्रेगनेंसी में आप फंस सकते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सतर्कता के साथ लीजिएगा। खुश होइएगा इफ़ यू रियली वांट अ पर्सन इन योर लाइफ और अ बेबी इन योर लाइफ। नाउ अब आगे देखते हैं, मतलब किसी का डब्बा गोल भी हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में गलत किया है, तो आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिलने वाली है कि अब उसके साथ में क्या चल रहा है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट जस्टिस, बट स्टिल अब ये आपके ऊपर, आप कैसे रिएक्ट करते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है कुछ न्यू जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नियर फ्यूचर में। तो लाइटन योर लोड, द आंसर्स एंड ऑफ कोर्स द पीस। आने वाला टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा जब आपका बर्डन ख़त्म होगा, आप अपनी लाइफ में लेस बर्डन अपनी लाइफ में देखेंगे। आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स यानी कि उत्तर मिलेंगे, आपको शांति मिलेगी, और आपका जो पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है, वो भी मुझे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर के लोड ख़त्म हो जाएंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, कोई न्यू पर्सन आएगा, कोई न्यू दोस्त या कोई न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आएगा, जजमेंट आपको मिलने वाला है। बस आपने अपना ख्याल रखना है अच्छे से कुल मिला के, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइजेस। जो आपके एंजल्स आपको देना चाहें। एक ही कार्ड लूंगी मैं। आपके एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं फॉरगिव, लाइक
कितनी रेजोनेट कर रहे हैं कार्ड्स अपने आप में। अगर किसी ने आपका दिल बहुत गंदा दुखाया है और आपको ऐसा लगता है कि इसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है, देखना ये भुगतेगा, तो आपको बोल रही है यूनिवर्स, आपको आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसान अनजाने में या जानकर या बचपने में या अपने लालच या अपनी तृष्णा में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं और बाद में उस चीज़ के लिए पछताते रहते हैं। आपका कोई बड़ा एनिमी है जो पछताने वाला है, उनकी अपॉलॉजीज आ सकती हैं आपके पास में, ठीक है। सो ईश्वर कह रहे हैं कि सपने पे भरोसा रखो, सपनों पर भरोसा रखो, जीत तुम्हारी है, ठीक है। तो यानी ये आपके लिए एक बड़ा मैसेज साबित हो सकता है कोई विक्ट्री आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। एंड द नेक्स्ट, मनी इज कमिंग बट यू नीड टू लेट गो। तो आपके पास में पैसा आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। कई बार जब लेट गो की बात आती है तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं लेट गो का असली मतलब क्या है, अगर लेट गो ही कर देंगे तो हम एक्शन कैसे लेंगे। लेट गो का मतलब भूल जाना नहीं होता। लेट गो का मतलब होता है जो हो रहा है उसको स्वीकृति दे करके, यानी एक्सेप्टेंस दे करके ईश्वर पे बिलीव रखना। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई थ्रोट, बट डेफिनेटली आप लोगों का हो सकता है कि थ्रॉट चक्र, जिसे हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, ख़राब चल रहा है। बैलेंस करें इसे, ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें, तो कोशिश करें। नाउ सो द 4 ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने पिक किया था, जिन्होंने अपने बर्थ मंथ से पिक करा था या पाइल नंबर 1 से रीडिंग को पिक किया था, आई होप this reading resonates with you and I hope, I wish and I pray for all my beautiful pile number 1 people कि आपकी ज़िंदगी में सदा खुशियाँ बनी रहें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी आती रहे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला समय, आने वाला निकटतम भविष्य आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग लेकर आए। सो गाइज, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे फॉर द पाइल नंबर 1 और स्टार्ट करेंगे विद द पाइल नंबर 2। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 2। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है आज के इस वीडियो में। सो यू चूजेस 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अब देखो 9 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी देखो। एक पर्सन है जिसके चेहरे पर मुस्कान है, आप देख सकते हो, खुश है ये, ठीक है। और इसने अपने दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करके बैठा हुआ है जैसे कि पता नहीं कहाँ का तो राजा है। और ब्लू कलर का कोई पर्दा जैसा, कोई टेबल जैसा कुछ है और उसके ऊपर 9 कप्स रखे हैं। अब ये सिर्फ 9 कप नहीं है, ये 9 विक्ट्री है, ये 9 चांसेस हैं। ये 9 एनर्जी पोर्टल्स हो सकते हैं, ये 9 नंबर को दिखा सकता है, ठीक है। ये सितंबर मंथ को बता सकता है, ओके। तो ऐसी सी ऊर्जाएं यहाँ पर है। और ये कार्ड मैं आपको वैसे बता दूँ विश फुलफिलमेंट का होता है, ठीक है। यानी कि आपकी कोई हो सकता है विश है, कोई इच्छा है आपकी जो जल्दी ही फुलफिल हो। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने, आई थिंक किसी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि आप ऐसे मत किया करो, इट नॉट लुक्स नाइस, ऐसे मत किया करो, यानी कार्ड्स की ये आवाज़ मत किया करो। तो अचानक मुझे याद आया अभी। मैं ये यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी, हर रीडर की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। हर रीडर की अपनी एक चॉइस होती है, ठीक है। सो वी कांट चेंज दैट। जैसे कि हर किसी को मीठा नहीं पसंद, हर किसी को तीखा नहीं पसंद, उसी तरीके से हर किसी की अपनी कुछ चॉइसेस होती हैं। सो वी कांट एक्चुअली हेल्प फॉर दिस। और मुझे कार्ड्स की जो ये आवाज़ है ना, कार्ड्स की शफलिंग, कार्ड्स का ऐसे टक टक करना, ये बहुत पसंद है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं, ये टेबल है, इस टेबल को मैं स्पेसिफिकली सिर्फ टैरो के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आई डोंट डू एनी अदर वर्क विद दिस, लाइक इस टेबल के ऊपर किसी प्रकार का कोई और काम नहीं होता है, सिर्फ कार्ड्स का काम होता है। सो दिस टेबल इज सेक्रेड, इसकी क्लिनजिंग होती है ना। और जब भी मुझे फील होता है इसको क्लिनजिंग की ज़रूरत है, इसकी क्लिनजिंग होती है, डेली सफाई होती है। तो ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, कार्ड्स का घर है ये एक तरीके से, यहीं रखती हूँ मैं सब कुछ। तो और मुझे पसंद है इसकी आवाज़। आप में से किस किस को पसंद है बताएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हे मेरे प्रभु, प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। ऑरिकल्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले। आज मुझे ऐसा लगा कि ऑरिकल्स को पिक करना चाहिए। सिडार, कुछ लोग इसे किडार भी बोलते हैं, बट मैं सिडार ही बोलती हूँ। एक्सट्रैक्शन का कार्ड है, कार्ड नंबर 52, 7 नंबर केतु का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट इज कार्ड नंबर 18, क्रिएशन स्टोरी पाथवे। नाइस, अच्छी गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। इसका मतलब आप लोग अपने ऊपर काम करने लगे हैं। फाइल नंबर 2, ये कार्ड नहीं। और अगर काम आप नहीं कर रहे हो ना अपने ऊपर, तो आपको बोला जा रहा है स्टार्ट कर दो। कार्ड नंबर 53, द 7 जनरेशंस लेगेसी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द स्प्रिंग ईगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। दिस हैज टू बी लाइक दिस, 52, 53, 88, ऐसे होना चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कह रही है पता है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप एक बहुत ही सही पाथ पर चल रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए अप्रिशिएशन हो सकता है। अप्रिशिएशन से मेरा कहने का मतलब है कि परमात्मा की तरफ से आपको जादू की झप्पी प्यार हो सकता है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम पहले तक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे अपनी लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, बट आपने फिर धीरे धीरे टैरो को समझा, टैरो में आने वाली गाइडेंस को समझा, चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी, और आज आप काफ़ी हद तक अपनी नेगेटिव इमेज से बाहर आ रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद से खूब सारा प्रेम कर रहे हैं, है ना। ऐसा सा हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर। एंड ऑफ कोर्स माय ब्यूटीफुल पीपल, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आपकी ज़िंदगी के जो ख़राब बादल थे, जो हट ही नहीं रहे थे और सूरज की रोशनी को आपकी लाइफ में नहीं आने दे रहे थे, वो अब ख़त्म होने वाला है वो कॉन्सेप्ट। 9 नंबर का कार्ड है, आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है बस एक्शन में रहना। एक्शन से कहने का मतलब है कि फुल ऑन एकदम एक्टिव मोड पे रहना, आलस्य में मत जाना, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बोली जा रही है, एक्सट्रैक्शन। आपकी ज़िंदगी में, आपकी बॉडी में, आपकी ऊर्जा में जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एक्सट्रैक्ट इट एंड यूज़ इट। इवन आपके आसपास किसी की नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कीजिए, तो किसी की विजडम को एक्सट्रैक्ट कीजिए, किसी के प्रेम को एक्सट्रैक्ट कीजिए और अपना काम करिए। बस आप जितना अपना काम करेंगे उतना ज़्यादा सुख पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको बोली जा रही है, प्लीज़ म्यूज़िक का सहारा लेना शुरू करें। अच्छा म्यूज़िक सुने, मोटिवेशनल म्यूज़िक सुने, ठीक है। जितना आप म्यूज़िक का सहारा लेंगे, जितना आप अच्छा म्यूज़िक सुन करके उसके ऊपर काम करेंगे, उतना आपको मज़ा आएगा आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, चीज़ें कितनी बेहतर हो रही है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। प्लस एक चीज़ और आपको बोली जा रही है, दैट यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु विल गिव सेलिब्रेशन टू योर एंसेस्टर। आप इकलौते ऐसे पर्सन हैं जो अपने एंसेस्टर्स को, अपने जितने भी पूर्वज हैं, उन लोगों को आप क्या दे सकते हैं, उन लोगों को आप जो है मोक्ष दे सकते हैं, उनकी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में ना किसी प्रकार का कोई पितृदोष है, कर्स है, और ये कर्स हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आपके ख़ानदान पर लगाया है, आपके ख़ानदान के किसी व्यक्ति के ऐसे कर्म थे कि अब आपके ख़ानदान में जो भी लोग जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके, वो प्रॉपरली कोई और रीइंकारनेट नहीं हो पा रहे हैं, वो कोई किसी दूसरे जन्म में नहीं जा पा रहे हैं, वो अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। तो एक चीज़ ज़रूर करेंगे आप, निर्जला एकादशी जब आएगी, है ना,
जब भी आप इस वीडियो को देखें, निर्जला एकादशी जब भी आवे तो आपने एक काम करना है बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने प्याऊ लगाने अपने पितरों के नाम से, ठीक है, और उसका सारा फल अपने पितरों को देना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो करनी है वो है कि आपके जो पित्र हैं उनके नाम से आपको जो है वाटर कूलर्स लगवाने चाहिए, ठीक है, पानी के प्याऊ लगवाने चाहिए गर्मियों में। लोगों को गोंद कतीरा जो है अपने पूर्वजों के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, दान करना चाहिए। गोंद कतीरा आता है एक खाने का, पानी में मिला के उसको रख देते, नेक्स्ट डे वो जेली कंसिस्टेंसी में बन जाता है, वो करना चाहिए आपको। मीठी लस्सी, नींबू पानी, ये सब चीज़ों का वितरण करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स के नाम पे। बहुत सही समय चल रहा है, ये आप लोगों को पता है। इंसान न चाहते हुए भी मदद ले लेता है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम कुछ भी उनके लिए कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं अपने पितरों के नाम पे या जिसके भी नाम पे कर रहे होते हैं, हम सामने वाले को जिसको खिलाते पिलाते उससे उसके पुण्य अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, आप भी करें। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। अब देखते हैं फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिएगा मुझे। So the bottom of the deck is Judgment. God bless me. Sorry. Two of Swords, Knight of Pentacles, आय हाय मून, Three of Wands। अब मैं एक बार इस मून को क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, अपनी माँ की सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। Bottom of the deck we have Ten of Pentacles, Nine of Cups, The High Priestess and the Tower। भाई साहब, ओके चलो शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट संदेश भी हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनना। आप लोग नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है थोड़ा सा समझाती हूँ। मुझे नियर फ्यूचर में आप लोग किसी विकट परिस्थिति से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी विकट परिस्थिति जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही पास्ट में, और हो सकता है आने वाले टाइम में भी हो जाती, ठीक है। लेकिन प्रभु ने आपकी भक्ति से खुश होकर, आपकी ऊर्जा से खुश होकर के, आपके अंदाज से खुश होकर के, जिस प्रकार से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप हर चीज़ में अपने आप को सही करने की कोशिश करें, आप अपने लाइफ लेसन्स लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, अब से किसी से कोई गलत बात नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सेट्रा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से खुश होकर के ईश्वर ने कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या किया है, आप लोगों को ब्लेस्ड किया है। आपके पूर्व जो खराब कर्म है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, जिनकी वजह से आप दिन पे दिन ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या यही ज़िंदगी है क्या, तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। सो टावर मूवमेंट इज़ गोइंग टू बी एंड सून इन योर नियर फ्यूचर। और ये कैसे ख़त्म होगा वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सम अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन योर लाइफ, करियर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे देखो यहाँ पर लव लाइफ की एनर्जी फील नहीं हो रही है, मुझे हेल्थ का कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे बस हेल्थ का यहाँ पर आपकी मदर को लेकर हुआ। आपको अपनी मम्मी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, फिर वो आपकी सासू माँ हो, चाहे आपकी खुद की मदर हो, चाहे आपकी दादी हो, चाहे आपकी चाची हो, आपको थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ उनकी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। नाउ अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बात करूँ, लाइफ में हो सकता है मनी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके, फाइनली सॉर्टेड होने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग,
ओके कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में अब सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, सेटल होने की तरफ जा रहा है और आपको अच्छा लगेगा, आपको बेहतर महसूस होगा। अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी को लेकर के, इसलिए यहाँ पर अगेन 9 ऑफ कप्स है, इसलिए आपने 9 ऑफ कप्स के कार्ड को पिक किया था कि भैया मेरी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपकी कोई इच्छा है मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटली फुलफिल इन योर लाइफ। अच्छा एक चीज़ बहुत महसूस कर पा रही हूँ मैं, वो है कि आप सेल्फ डाउट बहुत करते हो, खुद के ऊपर डाउट करते हो, खुद को ह्यूमिलेट करते हो डाउट कर करके, मुझसे नहीं होगा जी, मैं नहीं कर सकती हूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आप अपने बारे में बोलते हैं। तो यूनिवर्स आपको मना कर रही हैं, मत बोला कीजिए। आप सेल्फ डाउट करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप पैदा हुए हो कुछ बड़ा करने के लिए। आप ये सब टट्टू पंजू करने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। यू हैव अ बिग सोल पर्पस, आपका सोल पर्पस कुछ अलग है, ठीक है। आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को जल्दी उनका सोल पर्पस पता लगने वाला है और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जॉब करते हैं लेकिन आप बिजनेस में स्विच करें, हो सकता है कि आप कोई भी, आपने पढ़ाई कुछ और करी है बट आप कुछ और ट्राई करने वाले हो। सो यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, यू आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने वाले हो आप लोग, कुछ बेहतर करने वाले हो आप लोग, ऐसा कुछ जिससे कि आपकी ज़िंदगी का विकास हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी ज़िंदगी की कोई ख़राब परिस्थिति जो है वो टलने वाली है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिवली होने को है। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। अब हम कुछ मेजर अरकानास भी देखेंगे। अरे बॉटम ऑफ द डेक डेथ, अगेन न्यू बिगनिंग्स, मैजिशियन, द फूल एंड हर्मिट। भाई यार क्या दिक्कत है तुम लोगों के साथ? मैंने कितनी बार आप लोगों को ये चीज़ समझाई है कि डेली चाहे 11 मिनट का ही सही मेडिटेशन ज़रूर करो, आंख बंद करके किसी भी मंत्र का उच्चारण ही कर लिया करो, है ना। करते ही नहीं है, कितनी बार समझाया, कितनी बार बोला है, बट वो चीज़ पता नहीं क्यों बुद्धि में लगती ही नहीं है। अरे भाई जितना हो सके उतना अपने आप को क्लिंस करने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको बहुत खुलकर कह रही है। आपको पता है आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आते आते रोक देते हो, आप स्वयं रोक देते हो अपॉर्चुनिटीज़, आप स्वयं चीज़ों को ऐसे कर देते हो कि हाँ ठीक है। पता है क्यों और कैसे होता? क्या है कि आप हमेशा ये सोचते हो कि कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। मैंने आपको इतनी बार बोला है थर्सडे को छोड़ के अपने बालों को मत भिगोना। डेली मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, करा करो। सॉल्ट बाथ लिया करो, इतनी बार बोला है, पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ नहीं आता मुझे। डेली मेडिटेट किया करो, कोई भी एक मंत्र की चैंटिंग किया करो। हर्मिट बनने के लिए आपको बोल रहे हैं, थोड़ा सा साइड होने के लिए बोल रहे हैं। जो आप ऐसे घर धंधों में और सोशलाइजिंग में और इन सब चीज़ों में फंसे पड़े हो ना, मोह माया के पर्दे में जो आप घुसे हुए हो, वहाँ से निकलो थोड़ा सा, ठीक है। अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज को क्लेंस करो। आप जितना खुद को क्लेंस करोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। प्लस आपको बोला जा रहा है किसी एक धार्मिक स्थल पर हो सकता है आप अपने नियर फ्यूचर में किसी अच्छे धार्मिक स्थल पर होकर आएँ। ये धार्मिक स्थल कोई ऐसा हो सकता है जो आपके घर के आसपास है लेकिन आप अभी तक गए नहीं हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग ब्यूटिफुल। लाइक देख ही लेते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ बेहतरीन आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, देख लेते हैं क्या है। फाइनेंशियल हेल्थ आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल हेल्थ, करेज और कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब जब पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस भी आएगा, पैसा आएगा तो चीज़ें बेहतर भी होंगी। अब देख लेते हैं कि आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं इनर पीस, मतलब अंतर मन की शांति के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओम की चैंटिंग करें और थर्ड आई का मेडिटेशन करें। प्लस आपको बोला जा रहा है कि जल्द सत्य सबके सामने होगा, जीत तुम्हारी, पुकार तुम्हारी पूरी होगी, यानी आपकी विक्ट्री होने वाली है किसी चीज़ में, ठीक है। नाउ इन द लास्ट पाइल नंबर 1 पीपल,
एडवाइस आप लोगों के लिए, कम्युनिकेट क्लियरली। जब भी आपके मन में कुछ भी हो, बिंदास बोलो, खुलकर बोलो। सोचो मत सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, खुलकर बोलो, खुलकर, लाइक पॉजिटिवली खुलकर, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, भैया आप लोगों ने तो वैसे ही विश फुलफिलमेंट को चूज़ किया था, और अगर आप लोगों ने बर्थ मंथ के भी हिसाब से पिक किया है तो भी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका नियर फ्यूचर बहुत सारी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, न्यू बिगनिंग से भरा हुआ है, तो चीज़ों को एक्सेप्टेंस देना स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। चीज़ों से डरे नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है। खुद से खूब सारा प्यार करें, खुद को खूब सारा दुलार दें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।